का दिन काफी अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली पर सबकी नजरें मरकूज है, चाहे अवामी हल्के हो या सियासी हल्के जम्मू कश्मीर के, सबकी नजरें आज नई दिल्ली पर है। और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इलेक्शन हो या अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन हो या उसके साथ साथ असेंबली इंतखाबात हो, ये सारी चीजें मिलाकर लोगों की नजरें आज दिल्ली पर है। दिल्ली पर नजरें क्यों हैं, क्या कुछ खास दिल्ली में होने जा रहा है, और सनम आपको बताएंगे पूरी तफसील कि दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर आज क्या कुछ होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया साहिल, आपने दिल्ली की बात की, कश्मीर के रिलेटेड बात की, तो साफ जाहिर है दिल्ली में कश्मीर रिलेटेड आज बड़ा मुद्दा है। तारीख है 2 और 2 तारीख को हम पिछले कई दिनों से बता रहे कि 2 बड़े मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर दाखिला, ये दोनों दिल्ली में मिलेंगे और उनके साथ जो बाकी मुल्क की आला कमान होगी जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबरा और फिर मरकजी जो वजारत दाखिला हैं उनके आला अहदेदार, और दिल्ली में आज 2 मीटिंग्स होने जा रही हैं। और इन मीटिंग्स में एक तो सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर मीटिंग है जो सुबह बाद दोपहर शुरू होगी, और सुबह करीबन 11 बजे जो है वो डेवलपमेंटल पैकेज को लेके है। और इस डेवलपमेंटल सेक्टर को लेके अगर मीटिंग की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात तो सिक्योरिटी, ये 2 मामला आज इस रिव्यू मीटिंग्स में रहेंगे। और साथ साथ में वजीर आजम जो है जिनके बारे में बताया जा रहा है कि अगले महीने जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर वो किन प्रोजेक्ट्स का इफ्ताह करेंगे, उनके लिए क्या क्या डिस्प्ले करना होगा, किस किस की बात होगी, वो आज इस मीटिंग में ज़रा कहते हैं डिस्कस होगा। लेकिन इंपॉर्टेंटली है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात। आप जानते हैं, हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो टर्म है वो पिछले साल नवंबर में है, यानी 2023 में। अब पिछला साल हमें उसको कहना पड़ रहा है, अभी मुंह से जाता नहीं है, तो पिछले साल दिसंबर में वो अपनी टर्म जो है 5 ईयर्स टर्म जो है वो मुकम्मल कर चुका है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो देही लोकल बॉडीज़ यानी पंचायत वगैरह होने, उनकी टर्म 9 जनवरी को टोटली ख़त्म हो जाएगी, ये जो पंचायत वगैरह हैं। और फिर BDCs की मुद्दत भी जो है वो भी ख़त्म होने जा रही है। और कुल मिला के इस वक्त पंचायती राज का जो मामला है वो टोटली ओवरऑल ख़त्म होने जा रहा है। और इसमें देरी जो है, पिछली बार सरकार ने बताया था कि हम जो ख़वातीन की रिजर्वेशन, OBCs, STs, SCs की रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वो इसकी वजह से टाइम भी लगा, सरकार का यही कहना है। और रिजर्वेशन एक्ट में जो तरमीम भी पंचायती राज एक्ट में है वो बड़ा मुद्दा था। लेकिन अब इम्कानात क्या हैं, इम्कानात क्या, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, अगर असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज की इस मीटिंग में पंचायती इंतखाबात पे ख़ास बहस होगी, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ हों, DDCs हों, BDCs हों, इन इंतखाबात से। देखिए एक चीज़ हमारे नाज़रीन को याद रखना पड़ेगा, सरकार जो है केंद्र सरकार यानी दिल्ली सरकार वो बता रही है कि जम्मू कश्मीर में हमने ग्राउंड लेवल तक जो है रिप्रेजेंटेटिव दिए, 30,000 के करीब नुमाइंदे दिए। अब आज उनकी टर्म जो है वो जब ख़त्म हो रही है तो उसके बाद सरकार को बताने और दिखाने के लिए क्या रहेगा, तो उसी मुद्दा वही मुद्दा है जो आपकी पहली मीटिंग में जो है बड़ा रिव्यू मीटिंग उसका लिया जाएगा। ताबिश कमाल मेरे साथी दिल्ली में है, हमारे साथी हैं, तो जरा ताबिश के पास भी चलते हैं, ताबिश से जानेंगे कि आज की मीटिंग में नुमाया तौर पे क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ फैसला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, सुबह जो आपसे बात कर रहे हैं हम, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आपको भी है। जरा बताइएगा आज की दिल्ली में मीटिंग और इस पे जम्मू कश्मीर के लेटेस्ट सिक्योरिटी सिनेरियो पे तो सबकी नजर है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या आपके सूत्र, आपके सोर्सेज, आपके जराया बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सनम, देखिए सोर्सेज से जहां तक हमें पता चला है, होम मिनिस्ट्री के जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमने बातचीत की है, तो उन्होंने हमें बताया कि 3 सिटिंग्स के अंदर ये मीटिंग होने वाली है, यानी 3 दौर की मीटिंग चलने वाली है। फर्स्ट मीटिंग जो होगी वो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट और उसकी परियोजनाओं को लेकर के होगी। देखिए जम्मू कश्मीर को 2021 में जो 28,400 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था, वो फंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत दिया गया था, उसकी घोषणा की गई थी। 2022-23 के दौरान जो एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया था, उसको 2153 यानी 0.45 करोड़ कर दिया गया था। ये जो तमाम फंड है जो डेवलपमेंट के लिए गया था, इस पर बातचीत की जाएगी। जो फर्स्ट दौर की बैठक होनी है, यानी 3 राउंड बैठक होनी है, तो पहली बैठक लगभग 11 बजे करीब शुरू हो जाएगी, जिसमें पूरी की पूरी बातचीत डेवलपमेंट पर होनी है। दूसरी जो बैठक होनी है उसके दौरान जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो सूरत हालात है, चाहे उसमें राजौरी पुंछ जैसी घटनाएं हुई हों, उन सब पर बातचीत की जाएगी। और इसके लिए जम्मू कश्मीर के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है। LG मनोज सिन्हा के अलावा
दिल्ली से एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है, साथ ही डीजीपी को दिल्ली तलब किया गया है। जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर पुलिस कमिश्नर हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है। जम्मू कश्मीर के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको तलब किया गया है और इस सब पर बातचीत की जाएगी। तीसरा जो है मौजू रहने वाला है बैठक का, वो जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के बाद जो चुनाव की परिस्थितियां लगातार जेएंडके में बन रही हैं उस पर बातचीत की जाएगी, हालात पर बातचीत की जाएगी कि वो इस तरह के हालात है कि वहां पर इस वक्त चुनाव किए जा सकते हैं। हालांकि सनम एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी रहेगा कि जम्मू कश्मीर में देखिए इसी में जनवरी के महीने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर का दौरा करना था। अब चूंकि उसकी तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन हमारे सोर्सेस से पीएमओ से हमें जानकारी मिली थी कि जम्मू कश्मीर में जनवरी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। वहां पर जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, जो डेवलपमेंट वहां पर एरिया है उस पर समीक्षा कर सकते हैं और नई योजनाएं हैं उन पर घोषणाएं की जा सकती हैं। तो ऐसे में जो हालात फिलहाल अभी बने हैं, तो सोर्सेस से ये पता चला है कि पीएम इस महीने न जाकर के अगले महीने जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं और इसीलिए एक हाई लेवल मीटिंग कॉल की गई है जो सबसे पहले डेवलपमेंट पर बात की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिन योजनाओं का घोषणा की थी, जिन योजनाओं के लिए कहा था, क्या उनको ठीक तरह से जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, क्या वहां के आवाम को उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, उसका एनालिसिस आज किया जाएगा। और देखिए होम मिनिस्टर अमित शाह हमेशा बहुत सख्त मिजाज में रहते हैं जो वो मीटिंग लेते हैं, उनका मिजाज हमने देखा है। हम भली भांति जानते हैं कि अगर डेवलपमेंट की जहां पर बात आती है तो वो कई चीजों को लेकर कई बार मीटिंग के अंदर नाराजगी भी जाहिर करते हैं कि ये योजना अगर केंद्र सरकार ने ग्राउंड जीरो पर भेजी थी और उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उस पर वो कई बार नाराजगी भी जाहिर कर देते हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी हो या जम्मू कश्मीर से जुड़े जो तमाम अधिकारी हैं उनको इस बात का पता है कि अगर जो योजनाएं केंद्र से आई हैं वो ठीक से अगर वो लागू नहीं हुई है और उनका फायदा पब्लिक को, आवाम को नहीं मिल रहा है, तो सरकार नाराज भी हो सकती है। और